मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्टली मैं आपको जो सिलेबस अपने चेंज हुआ है उस सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आज। ठीक है, तो फर्स्टली आपको जो मैंने पीडीएफ में सिलेबस आपको सेंड कर दिया है, आपने देख लिया होगा। अपने केमिस्ट्री का सिलेबस पेज नंबर 135 पर है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके पास है। ठीक है, तो अब जो बात है अपनी कि जो मैंने आपको लेसन क्लियर कराए हैं, मैंने आपको 3 लेसन कंप्लीट करा चुका हूँ और 4th लेसन अपना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इनमें इन लेसन्स में से जो मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, इन लेसन्स में से कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर डिलीट हुए हैं या लैप्स हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट लेसन क्लियर कराया है। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ये आपके 2 टॉपिक्स इसमें से रिमूव हुए हैं। ठीक है, जो आपके लास्ट के 6 टॉपिक हैं। ठीक है, फर्स्ट लेसन की, तो आपको ये 2 टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब कि बोर्ड में इसमें से कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे इन टॉपिक्स में से, तो आप इनको लेफ्ट करना है आपको। ठीक है, सेकंड लेसन कराया आपको, तो इसमें से आपको नॉर्मल एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट और वॉन्ट हैव फैक्टर, ये दोनों लास्ट टॉपिक है आपके। ठीक है, तो इन लास्ट टॉपिक में से आपको ये दोनों आपको स्टडी नहीं करनी है अब आपको, तो ये टॉपिक आप लैप्स कर लेना। ठीक है, थर्ड जो लेसन मैंने कराया आपको कंप्लीट जो कराया वो कराया मैंने लेसन नंबर 11। तो इसमें जो टॉपिक है एल्कोहल, जो अपने स्टार्ट किया था लेसन का टॉपिक जो स्टार्ट हुआ एल्कोहल से ही है। ठीक है, उसमें एल्कोहल की आपको केमिकल रिएक्शन, ये आपको सारी चीज़ें कराई हुई है। तो इसमें आपको ओनली यूजेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मैथेनॉल एंड एथेनॉल, यानी कि मैथेनॉल और एथेनॉल का जो आपको टॉपिक मैंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो आपको कराया है वो टॉपिक आपको यहाँ से लैप्स करना है। मैं आपको यहाँ से नोट से भी आपको शो कर रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है ना, कि ये टॉपिक आपको कौन से यहाँ से रिमूव करने हैं। बाकी आपके 11 नंबर लेसन में आपके सभी टॉपिक यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ईथर्स, ये टॉपिक्स यहाँ से, ये जो टॉपिक आपका सम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट एल्कोहल्स, तो इसमें आपके जो कॉमर्शियल इनका प्रिपरेशन है इस पर आपको ये टॉपिक नहीं आएंगे, जो आपको 26 सितंबर के वीडियो में आपको मैंने सेंड किए थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये टॉपिक, फिर आपका ये मैथेनॉल का था फर्स्ट, अब आपका ये एथेनॉल का टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीटली आपका यहाँ तक ये डिस्टिलेशन ऑफ वास और ये टॉपिक स्टार्ची मटेरियल, ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है ना, यहाँ तक आपको ये हटाने हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आया है कंजर्वेशन, ये भी आपको हटाना है, डिस्टिलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एल्कोहल, ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पर रहेगी, फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट एल्कोहल 100% प्योर एल्कोहल, ये आपकी डेफिनेशन आई है। ठीक है, तो ये आपको ये इसके टाइप्स बताए हुए हैं। फिर एथिलीन ग्लाइकोल, ये आपको स्टडी करना है, कभी आप इसको भी लैप्स करें। ठीक है, ओनली मैथेनॉल और एथेनॉल का आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वही आपको लैप्स करना है। ठीक है, यानी कि आपको 3 वीडियो जो बीच में है 26, 27 और 28 के जो वीडियो आपके पास सेंड हुए हैं उसमें आपके सभी टॉपिक लगभग रिमूव हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 29 को फिनोल स्टार्ट किया था, तो ये बाकी कंप्लीट आपका यूं का यूं टॉपिक यहाँ पर है इस लेसन में। ठीक है, तो ये हो गई बात अपनी 11 नंबर लेसन की। ठीक है, उसके बाद जो अब अपन ने स्टार्ट कर रखा है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, और वो है लेसन नंबर 3। तो इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का फैराडे लॉ अपने स्टार्ट कर रहे थे, बट वो अब सिलेबस आ ही गया, तो मैं आज आपको वो नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने आपको कराए हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए
कि इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको वैसे स्टडी करने, क्योंकि इनके बिना आपके आगे टॉपिक क्लियरफाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइसिस ये पॉइंट्स आपको बार बार यूज होते रहेंगे। तो इट मीन यहाँ पर क्या है कि आपसे क्वेश्चन तो पुट नहीं होंगे, बट आपको ये यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको वैसे याद रखने हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि फैराडे लॉ आपका आएगा, तो फैराडे लॉ आपको यूज कहीं भी नहीं आ रहा है ऐसे। ठीक है, जहाँ आएगा तो आपको वैसे थोड़ा बहुत इसका डिस्कस अपना कर लेंगे। ठीक है, तो इसके फैराडे के 2 लॉज हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो अब मैं कराऊंगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा, तो आपको ओनली मेरे साथ साथ आप जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप मेरे साथ चलते रहना। ठीक है, तो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखिए फैराडे लॉ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसके नोट्स तैयार कर दिए थे, बट अब ये आज अपने को न्यूज़पेपर से और अपने को सिलेबस आपको बोर्ड साइड से आपको मिल गया है हमको, तो उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक यहाँ से आपके हट गए हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये टॉपिक रिमूव हो गया है। ठीक है, तो इसमें से आपको ये फैराडे लॉ थे। ठीक है, तो फैराडे लॉ 2 लॉ है, तो वो आपको कम्प्लीटली रिमूव हो गए हैं, तो ये मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अलावा इसमें से इस चैप्टर में से और भी टॉपिक बता देता हूँ कि जो रिमूव हुए हैं। ठीक है, आपको बुक से बता देता हूँ मैं अभी। तो ये टॉपिक्स तो आपके रिमूव हो ही गए हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो अभी तक आपको मैंने इस चैप्टर का पढ़ाया वो सभी रिमूव हुए। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये समझ लेना ये लेसन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आपका यहाँ से इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेल में आपके पास इलेक्ट्रिकल सेल, फिर आएगा गैल्वेनिक और डैनियल सेल। ये इलेक्ट्रिकल सेल जो भी टाइप्स हैं आपके, ठीक है, ये सभी रिमूव हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका टॉपिक रिमूव हुआ है यहाँ से बैटरीज और सेल। ठीक है, ये टॉपिक आपका रिमूव है। इसमें आपके सेकेंडरी और प्राइमरी सेल्स हैं। ठीक है, ये आपके कंप्लीटली यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। बस ये टॉपिक आपके इसके रिमूव, यानी कि चैप्टर आपका बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। ठीक है, अब ये 2 से 3 वीडियो में आपका ये क्या है कि लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जो भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, अब आपको जो वीडियो सेंड करेंगे उस वीडियो में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराएंगे। ठीक है ना, आप ध्यान रखना अब इसको। तो बेटा आपका टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं इस लेसन के भी, और बाकी अब शायद नवंबर में आपका स्कूल रन में हो ही जाएगा, ऑफलाइन क्लासेज चलेंगी, तो उस टाइम आपका जो भी टॉपिक यहाँ पर रिमूव रहेगा, तो जिस दिन आपकी अपनी फेस टू फेस मुलाकात होगी उस दिन आपको ये सब क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आप बता दिया है। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, तो अब आपको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये टॉपिक पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको जब तक अपनी मुलाकात नहीं हो तब तक आप इस तरह से अपन जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब सेकंड बात, आपको ये बात क्लियरिफाई हो गई कि एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, सिलेबस आपके पास आ चुका है, तो अब आप अपने स्टडी पर लग जाएं। ठीक है, अब अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आता है अपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मीन क्या होता है कि अपन क्या है कि एक वॉल्यूमेट्रिक अपन क्या लेते हैं, एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। उस सॉल्यूशन में क्या है कि आप 1 ग्राम सॉल्वेंट मिक्स करेंगे। सॉल्वेंट मीन यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स करेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट्स आपको वर्ड यूज हो रहा है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पर आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको ध्यान रखना है कि 1 वॉल्यूम सॉल्यूशन में आप क्या करते हैं, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स आप डिजोल्व करेंगे। तो उस डिजोल्व कंडीशन में आप क्या है कि इन के बिटवीन जो डिस्टेंस है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर है, एंड द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज सो लार्ज द होल ऑफ द सॉल्यूशन इज कंटेंट बिटवीन दैम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लैम्बडा ए और लैम्बडा। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है कि आप एक कोई भी वॉल्यूमेट्रिक यानी कि वॉल्यूम में, फिक्स वॉल्यूम में, जैसे आपको पता है कि 1 ml में 1 ग्राम का डिजोल्व 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व पॉसिबल नहीं है। तो सो हियर वी टेक 100 ml लिक्विड
and dissolve 1 gram electrolytes in it. ठीक है, then form it a solution, electrolytic solution, and the distance between the electrodes is 1 centimeter and the area is large. ठीक है, ये इसके लिए कंडीशंस हैं. ठीक है, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन यहाँ पर कंडक्टिविटी, उस सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होगी क्या होगी, वो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी. आप डेफिनेशन देखिए यहाँ पर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए डाइल्यूशन, वी फोर यहाँ पर क्या है उसका वॉल्यूम, इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिजोल्व इन वी क्यूब सेमी क्यूब, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक सेंटीमीटर क्यूब आयतन. ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक आयतनी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 1 centimeter and the area of the electrodes is so large that whole of the solution is contained between them. ठीक है, it is represented by lambda E4 यहाँ पर क्या है, E किसको डिनोट कर रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या अपन ओनली लैम्बडा बोलेंगे तो इट मीन यहाँ पर क्या है, कंडक्टिविटी. ठीक है, नेक्स्ट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस can be related related to specific conductance. Let 1 gram equivalent of electrolytes is placed in 1 ml solution between electrodes 1 centimeter apart. It is clear that the conductance produced by all ions present in this solution is called equivalent conductance of electrolytes. Equivalent conductance of electrolytes. Conductance equal to equivalent conductance equal to specific conductance. ये के नहीं है, इसको आप बोलेंगे यहाँ पर रो. ठीक है, equivalent conductance can be measured by dissolving the electrolytes in 100 ml. 1 ml में ये डिजोल्व पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो वी टेक एयर 100 ml सॉल्यूशन. ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स 1 centimeter अपार्ट, जिनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है, 1 centimeter है. ठीक है, ये देखिए आपको ये क्या है कि मैंने अभी आपको टॉपिक कराया नहीं, सो इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर कि मैं कहाँ पर क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, तो ये आपको जो फैराडे लॉ है उससे रिलेटेड टॉपिक होता है. अब मैं आपको बुक से थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए ये 1 centimeter है, ये इसकी हाइट है, विड्थ और लेंथ है. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के बिटवीन है. यहाँ पर ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ये किसी सॉल्यूशन में यानी कि 100 ml सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बिटवीन क्या है कि इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है, 100 ml है. जो यहाँ पर आपको किससे क्लियरफाई होती है, फैराडे लॉ से, जो आपके सिलेबस से रिमूव कर दे, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया. ठीक है, तो ये आपको मैंने यहाँ पर डायरेक्टली वैसे दिखाया आपको. ठीक है, कि इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या हो, 1 centimeter. दोनों इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैथोड और एनोड जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बिटवीन 1 centimeter की क्या हो, डिस्टेंस. ठीक है, काम घणो ही कर लियो. ठीक है, solution between electrodes 1 centimeter apart. In this position 100 centimeter cube centimeter will be present in total electrolyte solution. So equivalent conductance lambda E equal to 100 into specific conductance. 100 ml यहाँ पर क्या है, 100 मीन यहाँ पर क्या है, ml सॉल्यूशन है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि रो. ठीक है, तो आप इसको शॉर्टकट में लैम्बडा ई इक्वल टू 100 इंटू के से आप डिनोटेड कर सकते हैं. ठीक है, हैंस द वॉल्यूम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब
of solution of 1 gram equivalent of electrolytes. So लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूमेट्री. इफ कंसंट्रेशन सी ऑफ सॉल्यूशन इज इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मलिटी देन, तो पर लीटर से आप इसकी वॉल्यूमेट्री को निकालेंगे तो कंसंट्रेशन से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 100/C इक्वल टू 1000/N नॉर्मलिटी कंडीशन में. ये नॉर्मलिटी और ये इसकी कंसंट्रेशन पर है. ठीक है, तो इससे आपका फॉर्मूला ये फॉर्म हो जाएगा. यहाँ पर क्या है, नॉर्मलिटी से. द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी, अब आप यहाँ पर जो कंडक्टेंस की यहाँ पर आप जो यूनिट आप यहाँ पर बताएंगे, तो यूनिट आप कैसे होगी कि जो रो है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम इनवर्स, और जो लेंथ होगी वो क्या है यहाँ पर, सेंटीमीटर इनवर्स है. ठीक है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स. और जो आपका कंसंट्रेशन या नॉर्मलिटी है उसका क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है ना, ये आपका इससे आएगा. ठीक है, तो इसको आप ये इससे आपकी ये यूनिट होगी, तो ये यूनिट आपकी इस तरह से यहाँ पर फॉर्म की गई है. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सो द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, एंड ऐसा यूनिट विल बी SM-1, यानी कि S/M. ठीक है, पर M इंटू इक्विवेलेंट. ठीक है, तो ये इसकी SI यूनिट है. ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी यूनिट निकालेंगे. ये इसकी आपकी यूनिट है. ये यूनिट आपको ये याद रखनी है, लर्न करनी है, बिकॉज इट आस्क इन 1 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी पर आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा. ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम हो सिलेबस से रिलेटेड तो यू कॉल मी. ठीक है, थैंक यू.